बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके लाखों फवायद हैं। यहाँ आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट के लड्डू। बहुत ही आसान इजी रेसिपी है। जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनको दिमाग की कमज़ोरी है और जिनको जल्दी थकावट हो जाती है, जो औरतें काम करके जल्दी थकावट फील करती हैं, उनके लिए ये रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार। और बच्चे बड़े सभी ये लड्डू खा सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, सब चीज़ों के लिए मुफीद है। आप देखिए कितने ज़बरदस्त लड्डू तैयार हुए। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहमानुररहीम। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमने जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं। 100 ग्राम बादाम लिए हैं, 100 ग्राम हमने अखरोट की गिरियाँ ली हैं इस तरह से, और 100 ग्राम ही हमने पिस्ता लिया है। और 200 ग्राम हमने चने लिए हैं, 125 ग्राम है सूजी और 125 ग्राम ही हमने घी लिया है। और हम गुड़ के साथ बनाएंगे। 100 ग्राम ही हमने गुड़ लिया है और 100 ग्राम ही सौगी, 100 ग्राम हमने खुशी खजूरें ली है। इसको भी हमने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। तमाम चीज़ों को हमने साफ कर लिया। जो चने हमने 200 ग्राम लिए हैं, इनको अच्छे से हमने साफ करके ना इनके छिलके रिमूव कर देने और उनको ना हमने पीस लेना है। किसी भी ब्लेंडर वाली डब्बी में डाल के ना इनका पाउडर बना लेंगे। और इधर हम एक पैन ले लेंगे। जो हमने 125 ग्राम घी लिया है, आप चाहें तो देसी ले सकते हैं, देसी बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप डालडा में भी बना सकते हैं। बहुत जबरदस्त ये लड्डू बनेंगे। ताकत का खजाना है। जिन औरतों के कमर में दर्द होता है, जिसमें दर्द होता है, काम करने को दिल नहीं करता, सारा दिन थकावट रहती है, वो तो ये लाजमी बना के खाएं। जिन औरतों को सारा दिन काम करने के बाद थकावट हो जाती है, वो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत ही जबरदस्त यूनिक सी रेसिपी है। इसको बनाना भी बेहद आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको सिर्फ आपने ड्राई फ्रूट लेके, इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, इनको हमने ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। ये जो हमने 125 ग्राम घी लिया था ना, उसमें थोड़ा सा घी डाल के ना हमने ये जो ड्राई फ्रूट ना, इसको हमने रोस्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करनी है, ज्यादा नहीं करना हमने। 2 से 3 मिनट हमने ड्राई फ्रूट को इस तरह से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, किसी प्लेट वगैरह में ठंडा करेंगे, या तो हम इसको नाइफ की मदद से कटिंग कर लेंगे और यहाँ फिर हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। जो बाकी का ऑयल था, इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, अच्छे से साफ कर लेंगे। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जब इसको सुनहरी गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गए तो हमने इसको निकाल लेना है। देखिए सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है, इसने ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। अब जो हमने चने का आटा भुना हुआ लिया था ना, इस तरह से ये हम इसमें पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया। ये भी इसमें शामिल करके इसको भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से ना भून लेना है इसके साथ ही। इसको भी हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है। दोनों चीज़ों को, तमाम चीज़ें हमने रोस्ट कर ली है। प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। अगर आप गुड़ वाला खाना नहीं पसंद करते तो आप इसी सेम प्रोसेस से ना चीनी की चाशनी बना के मिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने गुड़ की चाशनी बनानी ना, अब इसी तरह से पैन में हमने जो गुड़ लिया था ना, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको छोटे टुकड़े में हमने तोड़ लिया इस तरह से, और डाल के हमने इसमें थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है, यानी कि जितना इसमें गुड़ जो है ना चाशनी अच्छे से मेल्ट हो, जैसे ज्यादा पानी नहीं हमने इसमें शामिल करना। गुड़ हमने इसमें इसलिए कम डाला है क्योंकि जो हमने ड्राई फ्रूट, खजूर वगैरह और सौगी वगैरह इसमें शामिल की ना, वो सब चीजें मीठी हैं। इसलिए आप देख के बनाइएगा कि आप अपनी चीजों के हिसाब से ना गुड़ की मिकदार कम और ज्यादा कर सकते हैं। जितना आप बनाना चाहते हैं इस हिसाब से डाल सकते हैं। और यही प्रोसेस आप चीनी से बना सकते हैं। अगर आप गुड़ खाना नहीं पसंद करते तो आप यही तरीका चीनी की चाशनी बना के ना इसी तरह से तो तमाम चीजें इसमें शामिल करके इसके लड्डू रेडी कर सकते हैं। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमने छान लिया है, क्योंकि गुड़ में कोई दिंखे वगैरह होते हैं, इसलिए हमने इसको छान के अच्छे से साफ कर लिया है। और अब जो हमने ये बनाया भुना था सूजी और चने का, इसमें शामिल करेंगे। डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पहले हमने इसको डाल के मिक्स करना, फिर हमने इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट तमाम मैंने मिक्स कर लिया इस तरह से, डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चाहे तो आप हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने मिक्स करके इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेने हैं इस तरह से। थोड़ा ठंडा करके ना हमने इसके गोल गोल से लड्डू रेडी कर लेने। इतना ठंडा करना कि यानी कि हाथ को में इस तरह से पकड़ा जाए लड्डू। ये देखो माशाल्लाह से इस तरह से लड्डू तमाम तैयार कर लें। कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कैसी बनी है। ये ताकत के खजाने हैं। आप भी बना के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होते हैं। अपने स्कूल
जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लंच बॉक्स में या वैसे आप सुबह को जाते वक्त उनको इस तरह एक लड्डू खिला दिया करिए। ये आपको पता है दिमाग को, ज़हन को तेज करता है और नज़र को भी तेज करता है। माशाल्लाह से तमाम लड्डू एक एक करके इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से बन रहे, टूट भी नहीं रहे जरा भी। तमाम लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त और कितने सॉफ्ट से ये तैयार हुए। 1 मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ड्राई फ्रूट आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें लग रहे हैं। और ये आपको पता है कितने इसके फ़ायदे हैं। नज़र को तेज करता है, दिमाग की कमज़ोरी और जो औरतें काम करके थक जाती है उनके लिए मुफीद ये लड्डू है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें इसके साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।